पश्चिमी देशों में खलबली मच गई है। ब्रिक्स ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है जिसने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की नींव तक हिला दी है। और ये बदलाव अब सिर्फ बातें नहीं रह गई हैं। दुनिया के देश एक एक करके उस सिस्टम से बाहर निकलने लगे हैं जिस पर दशकों से पश्चिमी देशों का नियंत्रण रहा है। अब अफ्रीका का एक बड़ा और स्ट्रैटेजिक देश अल्जीरिया उस टीम में शामिल हो गया है जो वेस्टर्न फाइनेंशियल वर्ल्ड को सीधी चुनौती दे रही है। ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अफ्रीकी देश अल्जीरिया को अपना नया सदस्य बना लिया है। यह फैसला 22 मई 2025 को आधिकारिक रूप से घोषित किया गया, जब अल्जीरिया ने 19 मई को अपनी सदस्यता के लिए जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए। यह केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि ब्रिक्स के विस्तार और उसके वैश्विक प्रभाव के बढ़ने का एक प्रतीक है। इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि ब्रिक्स अब केवल 5 देशों का समूह नहीं रहा। यह अब धीरे धीरे एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, जो वेस्टर्न डोमिनेटेड वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम को चुनौती देने की ओर बढ़ रहा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की मौजूदा अध्यक्ष और ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अल्जीरिया सिर्फ उत्तरी अफ्रीका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाता है। यह देश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, जिसकी वजह से इसकी आर्थिक संभावनाएं काफी उज्जवल हैं। इसके अलावा इसकी भौगोलिक स्थिति भी अत्यंत रणनीतिक है। यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व के बीच स्थित होने के कारण यह व्यापार और निवेश के लिए एक आदर्श केंद्र बन सकता है। उन्होंने आगे कहा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक अल्जीरिया के सतत विकास और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में एक भरोसेमंद भागीदार बनने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस निर्यातक देश है। इसका मतलब यह है कि अल्जीरिया दुनिया को ऊर्जा देने में एक अहम भूमिका निभाता है। इसकी भौगोलिक स्थिति भी बहुत खास है। यह उत्तर अफ्रीका में स्थित है और यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका तीनों के बहुत करीब है। इसी कारण से अल्जीरिया को 3 महाद्वीपों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पुल माना जाता है। यही रणनीतिक स्थिति अल्जीरिया को व्यापार, निवेश और संपर्क के लिए एक आदर्श जगह बनाती है। वर्ष 2021 में अल्जीरिया ने अपने तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG का एक बड़ा हिस्सा यूरोपीय देशों को भेजा। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अकेले फ्रांस को 28% LNG निर्यात की गई। इसके बाद इटली को 13% और स्पेन को 8% गैस मिली। इसके अलावा यूरोपीय संघ के अन्य देशों को भी 4% गैस भेजी गई। इस तरह कुल मिलाकर यूरोपीय यूनियन के देशों को 53% गैस का निर्यात हुआ। ये आंकड़े बताते हैं कि अल्जीरिया की ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा यूरोप पर निर्भर है। यही नहीं, तुर्की को भी 38% LNG निर्यात की गई, जो कि यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण पड़ोसी और व्यापारिक भागीदार है। यूनाइटेड किंगडम को 5% और अन्य देशों को 4% LNG भेजी गई। ये आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि अल्जीरिया केवल यूरोप पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि अन्य बाजारों में भी उसकी पहुंच है। अब जब यूरोपीय देशों में ऊर्जा की नीतियां बदल रही हैं और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर जोर दिया जा रहा है, तो अल्जीरिया के पास एक नया अवसर है। यह अवसर है ब्रिक्स देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने का। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे बड़े और उभरते हुए देश शामिल हैं। इन देशों को भी ऊर्जा की भारी जरूरत है और वे अल्जीरिया जैसे विश्वसनीय और पास के स्रोत से गैस खरीदना पसंद कर सकते हैं। अगर अल्जीरिया ब्रिक्स देशों के साथ ऊर्जा व्यापार को बढ़ाता है, तो इससे न केवल उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि वह वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक और बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में अल्जीरिया की अर्थव्यवस्था में कई बड़े सुधार हुए हैं। वे अब पारंपरिक पश्चिमी वित्तीय संस्थानों जैसे IMF और विश्व बैंक पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। इसके बजाय वे ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म के जरिए नए और वैकल्पिक वित्तीय रास्ते खोज रहे हैं। इसका मतलब है कि वे अपनी आर्थिक ताकत को और ज्यादा स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना वर्ष 2015 में ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस,
भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर की थी। इस बैंक को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि विकासशील देशों को ऐसे वैश्विक वित्तीय संस्थानों का विकल्प दिया जाए जो उनके हितों को प्राथमिकता दें। वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) जैसे पश्चिमी प्रभाव वाले संस्थानों की कुछ सीमाएं थीं, जैसे कि कर्ज के साथ राजनीतिक शर्तें जोड़ना या फैसलों में विकासशील देशों की भूमिका कम होना। इसी चुनौती के जवाब में न्यू डेवलपमेंट बैंक की शुरुआत की गई। न्यू डेवलपमेंट बैंक एक ऐसा मंच है जो बिना किसी राजनीतिक दबाव के सदस्य देशों को आर्थिक सहायता और निवेश की सुविधा देता है। इसका उद्देश्य है कि सभी विकासशील देश अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार योजनाएं बना सकें और उन्हें लागू करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें। इस बैंक का फोकस सिर्फ पैसे देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सहयोगी मंच भी है जहां देश आपस में ज्ञान, तकनीक और अनुभव साझा करके एक दूसरे की मदद करते हैं। आज की तारीख में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 40 अरब डॉलर से अधिक की राशि से 120 से ज्यादा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जैसे स्वच्छ ऊर्जा, सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स, पीने के पानी की आपूर्ति, स्मार्ट शहरों के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मजबूती और पर्यावरण की रक्षा के लिए हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल। इन परियोजनाओं का असर केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय भी है। उदाहरण के लिए, क्लीन एनर्जी पर निवेश का मतलब है कि लाखों लोगों को प्रदूषण रहित बिजली मिलेगी, जिससे स्वास्थ्य में सुधार होगा। बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लोगों का समय और पैसा दोनों बचेगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से ग्रामीण इलाकों में भी इंटरनेट और सेवाओं की पहुंच संभव होगी। इसके अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी बन गया है जहां सदस्य देश अपनी आर्थिक चुनौतियों, विकास के अनुभवों और नवाचारों को साझा करते हैं। यह आपसी सहयोग का एक अनूठा उदाहरण है जो पश्चिम के नियंत्रण वाले सिस्टम से अलग सोच और दिशा देता है। अल्जीरिया के वित्त मंत्री अब्दुल करीम बौजर्द ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि उनकी सरकार इस सदस्यता को वैश्विक स्तर पर देश की आर्थिक और कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करने के अवसर के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा कि यह कदम इस बात का प्रमाण है कि दुनिया अब एक नई दिशा में बढ़ रही है, जहां विकासशील देश भी ग्लोबल फैसलों में बराबर की हिस्सेदारी चाहते हैं। उनका यह भी कहना था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे संस्थान सिर्फ फंडिंग के लिए नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद साथी के रूप में उभर रहे हैं जो पारदर्शी और वैकल्पिक समाधान प्रदान करते हैं। भारत को ऊर्जा की भारी जरूरत है, खासकर गैस और तेल की। अल्जीरिया के साथ सहयोग से भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित और सस्ता बना सकता है। इससे भारत की ऊर्जा पर विदेशों पर निर्भरता कम होगी और घरेलू विकास में मदद मिलेगी। अल्जीरिया में बुनियादी ढांचा, निर्माण और फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। भारतीय कंपनियां यहां निवेश करके अपने लिए नए बाजार खोल सकती हैं। इससे भारत की कंपनियों को अफ्रीका में भी मजबूती मिलेगी। अल्जीरिया के ब्रिक्स में शामिल होने से भारत को अफ्रीका में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिलेगा। यह भारत को ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक मजबूत साथी देगा, जिससे भारत को कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर समर्थन मिलेगा। ब्रिक्स जैसा समूह मल्टीलैटरल है, मतलब इसमें कई देश एक साथ मिलकर काम करते हैं। अल्जीरिया के साथ मजबूत साझेदारी भारत की रणनीतिक ताकत को बढ़ाएगी। ये दोनों देशों के लिए एक दूसरे का समर्थन करने का अवसर है, जो आने वाले समय में भारत और विश्व दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही नए अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।